दोस्तों 2025 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और एक साल चुपचाप निकल गया। सोच कर देखो इस पूरे साल में क्या नहीं किया आपने। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम 5 से 6 बजे थक कर घर पर आना, ट्रैफिक में फंसना, बॉस का प्रेशर झेलना, डेडलाइंस, मीटिंग, अपनी पर्सनल लाइफ को पोज पर रखना और ऊपर से वीकेंड जो आराम के लिए होता है कभी कभी फोन, ईमेल और ऑफिस के काम में निकल गया। कहते हैं साल में 20 से 25 लाख तो कमा ही लिए होंगे, चाहे थोड़ा ज्यादा चाहे थोड़ा कम। पर असली सवाल ये नहीं कि आपने कितना कमाया, पर असली सवाल यह है कि आज के दिन आपके अकाउंट में कितना बचा है। सच में कितना? यह सवाल जब इंसान खुद से पूछता है अब उसकी आंखें नीची हो जाती हैं, क्योंकि दिल जानता है कि जवाब अच्छा नहीं है। हम सब जानते हैं कि सैलरी आती है और एक पल के लिए खुशी देती है और फिर ईएमआई, बिल, किराया, बच्चों की फीस, घर के खर्च, सारे नोटिफिकेशन एक साथ आने लगते हैं जैसे किसी ने एक साथ 100 बम फोड़ दिए हों। और जो पैसा पूरे महीने की मेहनत से कमाया था वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। कमाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। सेविंग तो जैसे हमारे जीवन से एग्जिट ही ले चुकी हैं। यही सबसे दर्दनाक सच्चाई है। एक पूरा साल मेहनत करके, दिमाग लगाकर, फिर थका कर हमने क्या हासिल किया? कुछ नया सीखा, कुछ बनाया, आजादी मिली, सुकून मिला? नहीं, सच तो यह है कि सरवाइव किया, जैसे पिछले साल सरवाइव किया था और जैसे उससे पिछले साल। 2025 ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं की वही, कोई बदलाव नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, वही कमाओ फंस जाओ वाली कहानी। यदि यह आज भी आपको पिच नहीं करता, सोच कर बताओ अगले 5 साल ऐसे ही निकले तो? अगले 10 साल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और हेल्थ गिरेगी, जब बच्चों की जरूरतें बढ़ेंगी, तब क्या होगा? सवाल सिंपल है, पूरे साल क्या कमाया, उससे ज्यादा क्या बचाया? यही वो जगह है जहाँ पर मिडिल क्लास की असली कहानी शुरू होती है। हम मिडिल क्लास लोग एक अनविजुअल स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं। हमने खुद नहीं लिखी, सोसाइटी के नाम पर खुद फॉलो कर ली है। 0 से 20 साल की उम्र, पढ़ो बेटा, मार्क्स लाओ बेटा, इसी से लाइफ सेटल होगी। 22 की उम्र में नौकरी कमाओ, लाइफ सेट होने वाली ही है। फिर पहली सैलरी आते ही ईएमआई वाली बाइक, ईएमआई वाला स्मार्टफोन, ईएमआई वाली लाइफस्टाइल। अब तो लाइफ सेट है ना? फिर शादी। फिर लगता है हाँ भाई अब तो लाइफ पक्का सेट है। सेट क्या होती है? लाइफ नहीं, ईएमआई सेट हो जाती है। फिर बच्चों की फीस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, बड़ी गाड़ी और बिगर हाउस और हर बार खुद को ओल्ड डायलॉग बोलते हैं, बस ये ले लो अब लाइफ सेट है। असल में लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ सेल हो जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी सैलरी डे से सैलरी डे तक बेच देते हैं। असल सच्चाई यह है कि ईएमआई आपकी जिंदगी को कंफर्ट नहीं देती, जिंदगी को कैप्चर कर लेती है। एक अनविजिबल रिंग तो आप देख नहीं पाते जो हर महीने बजती है, दे पैसे दे पैसे, और हम सोचते हैं मैं ठीक हूँ, सब कंट्रोल में है। पर डीप डाउन हर मिडिल क्लास ये जानता है पैसे खत्म होने से पहले इंसान ही खत्म हो जाता है। अब एक सच बताता हूँ पर चुभेगा, लेकिन सुनना जरूरी है। बस अपने आप से 3 सिंपल सवाल पूछो। नंबर 1, यदि 1 महीने सैलरी नहीं मिली तो घर चल पाएगा? 2, रिटायरमेंट के लिए कोई सॉलिड प्लान बनाया है, बस किस्मत पर छोड़ दिया है? 3, एक्सपेंसेस वैसे चल रहे हैं जैसे आप चाहते हैं या एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल कर रहे हैं? 90% लोग इन 3 सवालों पर एक्टिंग करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बाकी 10% चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जवाब अच्छा नहीं है। हमने अपने दिमाग को एक कंफर्ट जोन में पैक कर दिया है जहां हम डेंजर में भी खुद को सेफ फील करते हैं। हम बिल्कुल उस मेंढक की तरह बन गए हैं जिसे ठंडे पानी में डाला जाए और आग धीरे धीरे बढ़ा दी जाए, वह धीरे धीरे पकता रहता है पर बाहर नहीं कूदता। मिडिल क्लास की जिंदगी एक्चुअल में वैसी ही है। हम जलते रहते हैं पर बाहर कूदने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि हम कमाते तो बहुत हैं पर सिस्टम ऐसा है कि हम यही साइकिल रिपीट करते रहते हैं। एंड ईएमआई, स्ट्रेस, रिपीट। वेल्थ बनाने का कहीं स्पेस ही नहीं बचता। इनकम परिवार है पर सेविंग सिंगल इनकम वाले से भी कम। घर में 4 स्मार्टफोन हैं, कुछ लोगों के तो 1 लाख वाले, और इमरजेंसी फंड 1000 रुपए का भी नहीं। क्रेडिट कार्ड 2-2, 3-3 और बेसिक इंश्योरेंस भी नहीं। डेंजर्स और कॉस्टली सेंटेंस, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लाइन हर आदमी तब तक बोलता है तक कुछ हो नहीं जाता। जैसे रोहित की कहानी सुनाता हूँ। रोहित 30 साल का, गुड सैलरी, गुड लाइफस्टाइल, एवरीथिंग नॉर्मल। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ। किसी को मेजर चोट नहीं आई, लेकिन रोहित को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा क्योंकि उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया था। इस एक्सीडेंट में रोहित की टांग ही फ्रैक्चर नहीं हुई बल्कि उसकी फाइनेंशियल लाइफ की भी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड 0, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कार इंश्योरेंस एक्सपायर, नो सेविंग, ईएमआई पहले ही गर्दन पर थी। हॉस्पिटल का बिल बना 1.8 लाख रुपीज।
जॉब से 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी, सैलरी भी रुक गई। 2 महीने बाद कंपनी ने कह दिया वी कांट कंटिन्यू। रोहित की लाइफ एक ही पल में बदल गई। किसी ने उसे लेसन ही नहीं दिया, झंझोर दिया। क्योंकि दुनिया में एक खास रूल है, जो इंसान तैयार नहीं रहता, जिंदगी उसे रुकाती नहीं झंझोर देती है। तो आइए दोस्तों, प्रॉब्लम की नहीं अब सोल्यूशन की बात करते हैं। इतनी बातें सुनकर एक सवाल तो बनता है, मिडिल क्लास की लाइफ रिंग है, पर इससे निकले कैसे? यही आता है टोटल मनी मेकओवर का असली गेम। वो रूल जो 1000 लोगों ने फॉलो किए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ लिटरली चेंज कर दी। हजारों लोग इन रूल से अपनी जिंदगी लिटरली बदल चुके हैं। 30 की उम्र में ब्रोक से स्टेबिलिटी तक, 40 की उम्र में जीरो सेविंग से करोड़ों तक। ये रूल कोई जादू नहीं है, पर इतना पावरफुल सिस्टम है, कोई मिडिल क्लास वाला इंसान इन्हें फॉलो कर ले, उसकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकती है। तो अब बात करते हैं उन 4 गोल्डन रूल्स की, जो आपके पैसे, आपकी सोच और आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की ताकत को बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग, स्टार्ट सीन। दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम खुद से कहते रहते हैं मैं ठीक हूँ, मेरी फाइनेंशियल हालात ठीक है। अंदर से हम जानते हैं ठीक होना बस एक बहाना है। ठीक होना असल में एक कंफ्यूजन है। बोलना मतलब हम सच नहीं बोलना चाहते। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे चला रहे हैं जैसे हमारे बैंक बैलेंस को हमारी एक्टिंग का पता चल जाएगा तो वो जादू से बढ़ जाएगा। इसलिए एक छोटा सा काम करो, एक कागज लो, एक पेन लो और बाएं तरफ लिखो अपनी सारी इनकम, दाएं तरफ लिखो सारे अपने खर्चे, स्विगी, फ्यूल, पीआई, ईएमआई, सिंपल सिंपाइंग, सब कुछ। यह एक्सरसाइज नंबर नहीं दिखाती है, एक्सरसाइज आपका सच दिखाती है। जब आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी से ज्यादा आपकी हैबिट्स आपकी जेब खाली कर रही हैं, तो थोड़ा झटका लगता है, और वही आपका टर्निंग पॉइंट बनता है। टर्निंग छोड़ना दर्द देता है, यही आपके फाइनेंशियल जागरण की शुरुआत है। को देखे बिना इम्प्रूवमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड, योर लाइफ सेवर। हम कहते हैं इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, जिंदगी का एयर बैग है। एयर बैग कभी भी किसी को भी चाहिए पड़ सकता है। जॉब चली जाए, कार खराब हो जाए, मोबाइल टूट जाए, पेरेंट्स बीमार हो जाएं या खुद को इंजरी हो जाए, कभी भी किसी भी दिन। इमरजेंसी फंड का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, इसका काम एक है आपको डूबने से बचाना। इसलिए कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग से रखो। अगर बच्चे हैं तो 8 महीने का, और जॉब अनस्टेबल है तो 10 महीने का। पैसा ग्रोथ के लिए नहीं होता, यह पैसा सर्वाइवल के लिए होता है। इसलिए इस पैसे को ऐसी जगह मत डालो जहाँ रिस्क हो, जैसे क्रिप्टो, स्टॉक, इक्विटी। की जरूरत लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है, इमरजेंसी के लिए नहीं। इमरजेंसी में आपको इंस्टेंट एग्जिट चाहिए, तुरंत पैसा हाथ में आना चाहिए, ना कि ऐसा पैसा जो मार्केट के मूड पर डिपेंड करे। इमरजेंसी फंड उस ऑक्सीजन टैंक की तरह है जिसे आप अपने लिए रखते हो कि कोई भी टफ समय आपको फाइनेंशियली तोड़ ना पाए। ये वही पैसा है जो उस समय आपके लिए ब्रीथिंग स्पेस बनता है, तो अचानक कोई बड़ा बिल आपके सामने आ जाए। रूल नंबर 3, लिव लाइफ डेट फ्री। कोई ईएमआई नहीं होती है, आपकी आने वाली की जिंदगी की किस्तें हैं। आप जब लोन लेते हो सिर्फ पैसे नहीं लेते, आप अपने आने वाले कई महीनों को बेच देते हो। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 30 से 50% तक जाता है, यह आदमी को पानी के नीचे पकड़े रखता है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 18 से 24% तक होता है, मिडिल क्लास को ट्रेडमिल पर चढ़ा देता है। हाँ, वो भागते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ईएमआई भर देने से एक इल्यूजन बनता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सच में आप कंट्रोल नहीं ले रहे, कंट्रोल खो रहे होते हो। इसलिए डेथ स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करो। यह मेथड सीधा दिमाग पर असर डालता है। सबसे छोटा लोन सबसे पहले खत्म करो, लोन का मिनिमम भरते रहो। पहला लोन खत्म होते ही इसकी ईएमआई को दूसरे लोन पर लगा दो, तीसरे पर, और धीरे धीरे सारा डेट खत्म हो जाएगा। यह मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी है। पहला लोन खत्म होते ही जो कॉन्फिडेंस मिलता है वह आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। उस पल में लगता है कि अब मैं मेरी लाइफ खुद चला सकता हूँ। रूल नंबर 4, बिल्ड वेल्थ नॉट एसेट फॉर शो। वेल्थ शो ऑफ नहीं करती, वह इंस्टाग्राम पर नहीं चमकती। वेल्थ धीरे धीरे चुपचाप बढ़ती रहती है, इतनी धीरे कि लोग सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन 20 साल बाद वही लोग पूछते हैं तुमने किया क्या। 90% लॉटरी विनर कंगाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसा मिलना आसान है, वेल्थ बनाना मुश्किल है। वेल्थ का फॉर्मूला सिंपल है, पर फॉलो करना मुश्किल है। कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो, और फिर यह साइकिल रिपीट करते रहो। ये फॉर्मूला है। कमाओ, खर्च करो, ईएमआई भरो और फिर रिपीट करते रहो। यह ट्रैप है। एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम कोई लग्जरी नहीं है, यह आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। उस इनकम को सही जगह लगाओ। टैक्स फंड, एसआईपी, ईटीएफ, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट में ये धीमे होते हैं, लेकिन जितने धीमे होते हैं उतने पावरफुल साबित होते हैं। 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट छोटी लगती है, लेकिन 20 साल बाद वही 1 करोड़ रुपए में बदल जाती है। बिना ईएमआई का प्रेशर, बिना दिखावे का स्ट्रेस, बिना डेथ का डर, शांति, वेल्थ और फ्रीडम। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है, उसे ईएमआई, स्ट्रेस और बिल्स में मत उड़ाओ। आप मिडिल क्लास पैदा हुए हो, मिडिल क्लास मरने की मजबूरी नहीं है। सिर्फ 4 सिंपल रूल्स, साल की कंसिस्टेंसी,
और जीवन पूरी तरह बदल जाता है कि फैमिली डिजर्व करती है आपका बेस्ट वर्जन, ना कि स्ट्रेस, थका हुआ, ईएमआई में डूबा हुआ वर्जन। दोस्तों 2026 आने वाला है और अगले साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी दिखेगी वो आज तय होगा। इसलिए आज नोट पैड उठाओ और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन खुद तय करो, कि यदि आप नहीं करोगे तो दुनिया खुद तय कर देगी।